तो बच्चों मैं नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति पे। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत की स्थिति कहाँ है, दूरस्थ बिंदु कितना है, भारत की सीमा यानी बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन सीरीज है जो हम लोग साथ साथ चलाते रहेंगे। तो आप इस देख सकते हैं कि विश्व में भारत का कौन सा नंबर आता है साइज़ के आधार पे। तो अभी तो मैंने ये बताया नहीं है, आगे जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उनके द्वारा ये हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है। तो देखिए ये रहा इंडिया का मैप। तो भारत कहाँ पर है, ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ है। टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स। तो अगर नॉर्थ से साउथ की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर्स है, और ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर वाइड। अगर कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरे विश्व का जितना भी लैंड है उसका 2.4% इंडिया के पास है। ठीक है। तो इसके बाद विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया कौन से नंबर पे आता है, इंडिया 7वें नंबर पर आता है, और जनसंख्या के मामले में सेकंड। तो देखिए इंडिया से पहले कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। रशिया सबसे बड़ा, फिर कनाडा, देन अमेरिका, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया, एंड फिर अपना प्यारा भारत। ठीक है। तो याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के कितने क्षेत्रफल पर यानी कितने एरिया पे मैदान है, कितने पे पठार यानी प्लेटू है, कितने पे पर्वत हैं। ठीक है। तो देखिए 43% पर मैदान है, 29.3% पे पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, 27% पे प्लेटू यानी पठार है। ठीक है। तो 43% मैदान है, 29.3% पहाड़ियाँ हैं, 27.7 प्लेट्यू है। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इंडिया में इस समय टोटल कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, एंड कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 9। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये नहीं है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं 7 सिस्टर्स के बारे में, यानी 7 बहनें। तो नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है, और उनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। और इनके जस्ट पड़ोस में दो और स्टेट हैं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ये 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो पास में है तो वो उसी का पार्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर पे आता है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, 7वें नंबर पे आता है। उससे पहले की कंट्रीज़ भी मैंने आपको बताई थी, रशिया, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने अभी आपको ये भी बताया था, 32,87,263। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर नॉर्थ से साउथ तक नापा जाए तो कितना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं, दैट इज़ कितना होता है बच्चों, कमेंट्स में बताओ। 3214 किलोमीटर्स। ठीक है। और अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट बात करें तो कितना है, 29 एंड 33, 2933 किलोमीटर्स। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए यही पर है आपके सामने, कितना होगा, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था 2933। अब 7 सिस्टर्स का भाग कौन नहीं है, अभी अभी जस्ट बताया तो मैंने कौन नहीं है, जल्दी बताओ। पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। और बाकी ये सब तो उसके पार्ट थे। ठीक है। चलो, तो हाँ, अब पूछा जा रहा है कि इंडिया बनने से पहले ये जो इंडिया का जो लैंड एरिया है ये किसी एक सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था। ठीक है। तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट था, उसे कहते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है। पहले सुपर सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे, यानी एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था बस, और एक बड़ा सा ओशियन हुआ करता था। ठीक है।
तो इतना तो क्लियर हो गया ना, कौन सा था? गोंडवाना लैंड, ठीक है, पेंजिया एंड गोंडवाना लैंड था। पूछा जा रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इन तो अगर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला नॉर्थ एंड नीचे वाला साउथ, ठीक है। तो हम लोग कौन से में हैं? हम लोग इक्वेटर से ऊपर आते हैं ईस्ट की तरफ, तो हम लोग आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी ए वाला सही होगा। फिर पूछा जा रहा है कि समुद्र मार्ग का खोज किसने किया था इंडिया के लिए? तो हम सबको पता है कौन आए थे भाई, वास्को डेगामा। भूल गए कि याद है? तो वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे वो। तो अब अगला कि विश्व का टोटल जितना लैंड एरिया है वो कितना इंडिया के पास है? 2.4% इंडिया के पास है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ मैं। चलिए, अब बात आ रही है कि टोटल इंडिया में कितना परसेंट एरिया पर पहाड़ियाँ हैं। तो मैंने अभी बताया था ना कि 43% पे क्या है? मैदान है। फिर क्या है? 29.3% पे कुछ है। फिर 27.7 पे प्लेट्यू है। तो 29.3 पे क्या था? 29.3 पे थी पहाड़ियाँ। तो ठीक है। एंड पूछा जा रहा है पठार कितने पे है? तो अभी अभी जस्ट मैंने बताया ना कितने पर है? 27.7। एंड मैदान कितने पे है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, अभी अभी तो बताया है 43% पे। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? दक्षिणी सीमा का मतलब होता है दक्षिण, यानी नीचे की तरफ। तो बताइए, देखिए यहाँ पे मैप में ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। तो स्थिति पहले जान लो, ठीक है ना, पहले समझो। तो देखिए, फॉरेस्ट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अक्षांश और देशांश यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये क्या है? ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, जो लाइनें लेटी रहती हैं वो लैटिट्यूड है, और जो लॉन्ग लॉन्ग खड़ी होती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं। आप सबने पढ़ा होगा जीके में, ठीक है। तो देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है। गोलार्ध मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। इंडिया कहाँ पर है? वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध पे स्थित है, मैप में आप देख सकते हैं। भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है, अक्षांश में है, और से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। तो ये चारों आप देख सकते हैं, 37.6, 97.25 ईस्ट, ठीक है। ईस्ट और नॉर्थ हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग मैप में देख ही सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट ये था नॉर्थ वाला। ईस्ट वाला भी आपने जान लिया। अब बात करने वाले हैं हम लोग टाइम के बारे में। टाइम मतलब ग्रीनविच मेरिडियन। तो ये आप मैप में देखिए कि ग्रीनविच को 0 डिग्री माना गया है। क्या माना गया है? ग्रीनविच को 0 डिग्री पे माना गया है। 0 डिग्री हमने वहाँ का मान लिया, और उसके हिसाब से टोटल 1 डिग्री में बांटते चले गए हम लोग, ठीक है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पे पूरा करने में 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट। इसी हिसाब से टोटल कितनी डिग्रीज़ हैं? 360 डिग्रीज़ है, और उसको अगर 4 मिनट उसको लग रहे हैं तो टोटल मिनट हो गए 1440 मिनट, जिसको अगर घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाते हैं 24 घंटे। तो हम लोगों ने आइडिया लगा लिया भाई कि 24 घंटे में टोटल कितनी डिग्री निकलेंगे? 360। चलिए अब आगे बात करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा मैप, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि भारत में कहाँ से जाता है। तो भारत में जो टाइम लिया गया है वो यहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट से, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। तो IST GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। हम लोग GMT से कितना आगे हैं? 5 घंटा 30 मिनट। तो भाई इसको जितना 82.5 को आप लोग
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट्स आएगा, और 330 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में तो कितना आ जाता है, 5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ सवाल भी आप लोगों को आगे आके मिलेंगे। तो देखिए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो ग्रीनविच, ये जो IST टाइमिंग है ये देख लिया आपने। तो ये है 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितने पर है, 23.5, और नीचे देखा जाए तो कौन है, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो देखिए कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से क्रॉस हो रही है, तो देखिए 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। सब लोग ज़्यादा कर याद तो कर लेते हैं, लोग मिज़ोरम को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मिज़ोरम, तो MZ किसी में भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मिज़ोरम को याद रखिएगा, वो लास्ट वाला है। चलिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। इसमें यूपी नहीं है तो यूपी को मिक्स करने की गलती ना करिएगा। ठीक है, वो IST में था, इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं है। चलिए आगे का अगर हम लोग बात करें तो आगे वाली स्लाइड में हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, जिसे नोट करना हो वो नोट कर लीजिए। ओके, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और ये तो एक कॉमन GK की चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है, तो नीचे वाला अभी अभी हम लोगों ने जब मैप को देखा था तो अभी देखा था ना, कितना था नीचे, 8 डिग्री एंड 4 मिनट, और ऊपर का कितना था, 37 डिग्री। तो नीचे का कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये तो बताइए, भारत में टोटल कितना वर्ग मिलियन है ये मैं बता चुका हूँ, लैटिट्यूड में कितना है, लॉन्गिट्यूड में कितना है मैं बता चुका हूँ। यहाँ 4th नंबर पे देखिए लिखा है, यहाँ देखिए 4th नंबर पे ध्यान दीजिए। हाँ, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो क्या बताओ बच्चों 26 है रियल में ना, 28 है। तो ये कौन सा गलत हो गया, 4th वाला। अगर किसी बच्चे को सभी पता हो तो नीचे कमेंट्स में बताना मुझे। ठीक है, पहले 8 यूनियन टेरिटरीज थी और अब 9 हो गई हैं, ध्यान रखना। तो ये देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं